आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन, जो कि बोर्ड्स और जेई के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा एक प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, जो कि है इन्फिनिटी के ऊपर, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल होता है हमारे पास ज़ीरो। इसको हम लेके आए हैं कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर दूसरे प्लस क्यू चार्ज से, जो कि कैपिटल क्यू है। तो जब हम इसे यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो इसे हमें बताना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल इसका होगा। तो इसका जो वर्क डन हमें करके निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे एक टी एक्स, और इसका जो वर्क होगा उसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि इसके ऊपर लगेगी डिस्प्लेस करने के बाद। तो उस फोर्स की वैल्यू होगी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर लग जाएगा फोर्स। और बहुत छोटे वर्क डन की वैल्यू होती है हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ और डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट। अब एफ और डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डी एक्स कोस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम एफ डी एक्स कोस थीटा, और यहाँ पर हम देखते थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब इसे हम यहाँ से यहाँ पर लेके आए तो इसके ऊपर रिपल्जन की वजह से फोर्स इस साइड होगा, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट साइड है। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री। अभी आगे कोस 180, और कोस 180 होता है -1, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का एफ डी एक्स। अब हम पुट कर देंगे फोर्स की वैल्यू। तो ये बन गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये आगे हमारे पास छोटा सा वर्क डन। अब हम इसे आगे कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स की इंटीग्रेशन। अब इसकी जो हम लिमिट्स पुट करेंगे वो देख लेते हैं क्या होगी। वो होगी 0 से लेके डब्ल्यू, और इधर होगी इन्फिनिटी से लेके आर। तो ये डाल दी इसकी लिमिट्स। तो अब इसे आगे करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे था। अब 0 से डब्ल्यू के इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो आ जाएगा माइनस का के क्यू क्यू, और इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी से आर ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब 1 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो उसको लिख देंगे हम माइनस का 1 अपॉन एक्स। ये लिख दिया माइनस का 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से आर। तो हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का के क्यू क्यू इंटू, अब ये आ गया माइनस का 1 अपॉन आर माइनस माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे पास 0, तो ये वाली टर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का के क्यू क्यू इंटू माइनस का 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर। यहाँ से हमारे पास W की वैल्यू आ गई के क्यू क्यू अपॉन आर। अगर मैं यहाँ से W बाई क्यू की वैल्यू निकाल लूँ तो वो हमारे पास आएगी के क्यू बाई आर। इसको बस मैं यहाँ से यहाँ पर लेके गया, और यहाँ पर हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर। तो ऐसे हमने इस पोटेंशियल को कर दिया डिराइव। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।